बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के मीन्स क्लस्टरिंग स्टार्ट करने से पहले हमने ये समझना होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था कि आप एक कॉफ़ी शॉप के ओनर हैं और आपके कॉफ़ी शॉप पे बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं। कुछ कस्टमर्स डेली बेसिस पे आते हैं, कुछ कस्टमर्स वीकेंड में आते हैं एंड कुछ कस्टमर्स ओनली प्रमोशन के टाइम पे आते रहते हैं। अब आपको अपने इस कॉफ़ी शॉप के तमाम कस्टमर्स की डाटा सेट को कलेक्ट करनी होगी और फिर आप चाहते हो कि मैं उन तमाम कस्टमर्स को एक क्लास में डालो, एक कस्टमर में डालो जो डेली बेसिस पे आते हैं मेरे शॉप पे, और वो कस्टमर्स जो ओनली वीकेंड में आते हैं उनको एक अलग क्लस्टर में हम डाल दें, एंड वो कस्टमर्स जो प्रमोशन के टाइम पे आते हैं उनको हम एक अलग क्लस्टर में डाल दें। जब डाटा साइंटिस्ट आपको के मीन्स एल्गोरिदम अप्लाई करता है इस डाटा पे, तो वो डाटा कुछ इस तरह बनता है कि पहले आपके पास डाटा सेट था कस्टमर की आईडी, उस कस्टमर का एज, उस कस्टमर ने कितना टाइम स्पेंड किया था आपके शॉप पे मिनट्स में, और कितनी बार आया था, लाइक 10। पहले आपके पास इनपुट फीचर्स थे। अब आपने एल्गोरिदम के थ्रू टारगेट कॉलम बनाया, इसलिए हम इसको अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम में आपके पास अनलेबल डाटा होता है, यानी इनपुट फीचर्स होते हैं, टारगेट फीचर आपको बनानी पड़ती हैं। दिस इज योर ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपने इस डाटा से 3 क्लस्टर्स बनाने हैं जो कुछ इस तरह दिखाई देंगे। अब ये मान लेते हैं कि ये डेली बेसिस पे जो आते हैं वो कस्टमर हैं, और ये वीकेंड में जो आते हैं वो तमाम के तमाम कस्टमर्स इस क्लस्टर में बाइंड हैं, एंड तमाम के तमाम कस्टमर जो प्रमोशन का टाइम पे आते हैं वो इस वाले क्लस्टर में बाइंड हैं। के मीन्स इज़ द फर्स्ट अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम जो आप अनलेबल डेटा के लिए यूज़ करते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, ये डेटा जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास 3 क्लस्टर्स है वो, और लाइक डेली, वीकेंड एंड प्रमोशनल, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लस्टर हैं कस्टमर्स, तो मॉडल अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। बट ये 2D में है, लाइक एज एंड स्पेंड टाइम ऑन योर कॉफ़ी शॉप। बट चूँकि हमारे पास 3rd कॉलम है यानी 3D बन रहा है, विजिट्स, ये तो मैंने जस्ट डमी डाटा उठाया है। इसके अलावा और फीचर्स भी हो सकते हैं, लाइक 10D डाटा भी आपके पास हो सकता है, 100D डाटा भी आपके पास हो सकता है। तो इन दैट केस आप इसी तरह आसानी के साथ प्लॉट नहीं कर पाओगे। इन दैट केस आपके पास जो फर्स्ट अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है उसको आप कहते हो के मीन्स क्लस्टरिंग। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने समझ लिया, तो ये जो के मीन्स क्लस्टरिंग है जब आप इस डेटा पे अप्लाई करते हो तो वो किन किन स्टेप्स को यूज़ करता है, पहले हम वो स्टेप्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड करने होंगे। ये थोड़ा सा वियर्ड पार्ट है क्योंकि के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इनिशियली आपको नहीं बताता कि आपने कितने क्लस्टर यूज़ करने हैं, ये आपको खुद ढूंढना होगा, आपको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखकर समझना होगा। जैसे कि आपको कॉफ़ी ओनर शॉप ने ऑलरेडी बताया है कि मुझे 3 क्लस्टर्स चाहिए, डेली कस्टमर डेली वाले क्लस्टर में, जो वीकेंड में आते हैं उनको वीकेंड वाले क्लस्टर में ऐड कर दें, एंड प्रमोशन वाले को प्रमोशन के टाइम पे आने वालों को प्रमोशन वाले क्लस्टर में ऐड कर दें। बट इसके लिए आपके पास एक मेथड है जिसको आप एल्बो मेथड कहते हो। बड़े आसान तरीके से आप उससे क्लस्टर निकाल सकते हो, जो कि इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, यानी थोड़ी देर बाद। नाउ लेट्स स्टार्ट के मीन्स क्लस्टरिंग। सबसे पहला स्टेप है कि आपने डिसाइड करना है क्लस्टर्स, या तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें या फिर एल्बो मेथड। मान लेते हैं कि हमने एल्बो मेथड लगाया, उसका एक प्लॉट है मैं बाद में बताऊँगा। तो हमने डिसाइड किया 3 क्लस्टर, दिस आर दी 3 क्लस्टर्स। सेकेंड स्टेप में आप इनिशियलाइज करते हो सेंट्रोइड्स को। सेंट्रोइड्स क्या है मैं बाद में बताऊंगा। बट 3rd स्टेप में आप असाइन करते हो क्लस्टर को डेटा पॉइंट्स, जैसे कि ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स है, ये एक सिंगल डेटा पॉइंट्स है, ये एक सिंगल डेटा पॉइंट्स है। तो आपने इस क्लस्टर को ये तमाम डेटा पॉइंट्स असाइन किए हैं। कैसे किए हैं उसको आप क्लस्टर को असाइन करते हो, बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद आप मूव करते हो सेंट्रोइड्स को, एंड फिर उसके बाद आप
फिनिश करता हूँ। सो दीज आर द 5 स्टेप्स जिस पर आपका के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम बेस्ड है, यानी आपका के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इंटरनली इन स्टेप्स को यूज़ करके काम करता है। कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड बाय फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास 3 क्लस्टर है, ठीक है, मतलब हमने के डिसाइड कर लिया, नंबर ऑफ क्लस्टर। सेकंड स्टेप में हमने करना क्या है कि इनिशियलाइज कर दे सेंट्रोइड्स को। कैसे? आप क्या करते हो कि फर्स्ट टाइम जब आप इस मॉडल को यानी इस के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को चलाते हो तो जितने भी क्लस्टर आपने असाइन डिसाइड किए हैं वो उन क्लस्टर के नंबर के अकॉर्डिंग रैंडमली 3 डेटा पॉइंट्स को उठाएगा और उनको वो सेंट्रोइड्स मानेगा। सेंट्रोइड्स बेसिकली बाद में जब आप असाइन करते हो तो फिर आप जो भी आपके फीचर्स है, लाइक हमारे केस में एज एंड स्पेंड टाइम, उनका मीन निकाल के यानी उसका सेंटर निकाल के, तो वो सेंटर डेटा पॉइंट्स आपका बेसिकली सेंट्रोइड होता है। बट इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आप एल्गोरिदम चलाते हो फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप है तो ये रैंडमली उठाता है। इन तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स के अंदर रैंडमली 3 सेंट्रोइड्स को उठाएगा, क्योंकि आपने 3 क्लस्टर्स मॉडल को बताए हैं। तो मान लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सेंट्रोइड जो कि हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये आपका सेकंड सेंट्रोइड है एंड ये आपका ब्लू थर्ड वन सेंट्रोइड है। फिर आप जाते हो थर्ड स्टेप में, असल एल्गोरिदम यहाँ से अपनी गेम स्टार्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। इस स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, आप असाइन करते हो क्लस्टर को। क्लस्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इन तमाम डेटा पॉइंट्स या लाइक दिस इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट, दिस इज सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन, हर डेटा पॉइंट का हर सेंट्रोइड के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमने इस डेटा पॉइंट का हर सेंट्रोइड के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। यूक्लिडियन डिस्टेंस किस तरह होता है उसको भी के लिए भूल जाए, बट ये हमने क्या किया, इस डेटा पॉइंट का हर सेंट्रोइड के साथ यानी ब्लैक, ऑरेंज एंड ब्लू के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब आप क्या करोगे, इस डेटा पॉइंट को आप उस सेंट्रोइड के क्लस्टर में डालोगे जिससे सबसे कम डिस्टेंस है। तो अगर देखा जाए ये डेटा पॉइंट ब्लैक सेंट्रोइड से दूर है इन कंपैरिजन टू ऑरेंज वन, और ये सेम केस और ब्लू के केस में भी है, यानी ये डेटा पॉइंट सबसे करीब पाया जाता है ऑरेंज के। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा पॉइंट को ऑरेंज वाले सेंट्रोइड के क्लस्टर में डालेंगे। हम अभी असाइन वाले क्लस्टर के स्टेप में हैं। फिर आप दूसरे डेटा पॉइंट को उठाते हो, मान लेते हैं कि हमने ये डेटा पॉइंट उठा लिया, ठीक है। फिर आप इस डेटा पॉइंट का तमाम सेंट्रोइड के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम जो डिस्टेंस पड़ रहा है इस डेटा पॉइंट का वो अगेन ऑरेंज के साथ है। तो फिर आप ये डेटा पॉइंट भी इस ऑरेंज वाले सेंट्रोइड के क्लस्टर को असाइन कर दोगे और फिर ये आप हर पॉइंट के लिए करोगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स ऑरेंज वाले सेंट्रोइड के सबसे पास में है, यानी इनका डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू अदर 2 क्लस्टर लाइक ब्लैक वन एंड ब्लू वन। तो आप क्या करोगे, इन तमाम डेटा पॉइंट्स को इस वाले को असाइन करेंगे। लेकिन अभी भी हम असाइन वाले क्लस्टर में हैं। फिर आप एक और डेटा पॉइंट्स उठाते हैं, मान लेते हैं कि हमने ये उठा लिया, इन तमाम सेंट्रोइड के साथ आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि आपका जो ब्लैक सेंट्रोइड है इस डेटा पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम है इन कंपैरिजन टू ऑरेंज एंड ब्लू। तो अब इस बार आप ब्लैक वाले सेंट्रोइड को ये डेटा पॉइंट असाइन कर दोगे। अगर आप ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स का इन तमाम सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आप देखोगे कि ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स ब्लैक वाले सेंट्रोइड को ही असाइन होंगे। आपका ओवरऑल यहाँ पे जो लॉजिक है असाइन वाले क्लस्टर में वो ये है कि आप तीनों के जितने भी सेंट्रोइड अपने बनाए हैं हर डेटा पॉइंट का उनके साथ आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में अभी हम नहीं गए हैं, अभी भी हम असाइन वाले क्लस्टर में हैं क्योंकि हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स अभी रहते हैं, क्योंकि हमने जस्ट इन वाले डेटा पॉइंट को कैलकुलेट किया, इन वाले को कैलकुलेट किया। ये जितने भी पास थे ऑरेंज के वो हमने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया और ब्लैक को ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। लेकिन इन डेटा पॉइंट्स का भी आप इन 3 क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। तो अगर आप इन 2 डेटा पॉइंट्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो इस वाले सेंट्रोइड के साथ, इस वाले सेंट्रोइड के साथ, इस वाले सेंट्रोइड के साथ, तो ये डेटा पॉइंट जाहिर सी बात है इस वाले सेंट्रोइड के बहुत ही पास में हैं इन कंपैरिजन टू ब्लैक एंड ब्लू। तो आप ये 2 डेटा पॉइंट्स इस वाले
सेंट्रोइड को असाइन करोगे सेम लाइक दिस वन, क्योंकि हम सेम उसी ही स्टेप में है असाइन क्लस्टर में। फिर आप इन डेटा पॉइंट्स को, तो ये ब्लैक के करीब है, और इन डेटा पॉइंट्स का भी तीनों के साथ करने के बाद आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये ब्लू वन सेंट्रोइड के सबसे पास में है। तो देख लेना अब हमारे पास 3 क्लस्टर हैं। दिस ऑरेंज वन, ये पूरा का पूरा एक क्लस्टर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लस्टर है। दिस ब्लू वन, ये पूरा का पूरा आपके पास एक क्लस्टर बन गया, एंड दिस ब्लैक वन। सो 3 क्लस्टर बन गए। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, मूव सेंट्रोइड्स करते हो। सो जब आप सेंट्रोइड के अब फर्स्ट टाइम तो आपने सेंट्रोइड्स को इनिशियलाइज किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको मूव करना पड़ता है। तो अगेन आप एज एंड स्पेंड टाइम के जितने भी डेटा पॉइंट्स है उनका मीन कैलकुलेट करके, जैसे कि जो ऑरेंज डेटा पॉइंट्स है उनका स्पेंड टाइम एंड एज का मीन कैलकुलेट करके, तो आपका जो न्यू सेंट्रोइड होगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। इसी तरह ब्लैक डेटा पॉइंट्स का जब आप स्पेंड टाइम एंड एज का मीन कैलकुलेट करते हो तो आपका जो न्यू सेंट्रोइड होगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। और ये सेम काम आप ब्लू वन के साथ करते हो। सो इस स्टेप में आपने सेंट्रोइड्स को जस्ट मूव किया बाय कैलकुलेटिंग फॉर ऑल 3 क्लस्टर्स बोथ स्पेंड टाइम एंड एज मीन। फिर आप जाते हो फिनिश, यानी अब यहाँ पे आप देखना चाहते हो कि क्या मेरे के मीन्स एल्गोरिदम का काम ख़त्म हो गया। नहीं, अब यहाँ पे काम तब ख़त्म होगा कि लास्ट स्टेप में जो आपकी सेंट्रोइड की स्टेटस थी और जो इस स्टेप में सेंट्रोइड की स्टेटस है, अगर उसमें चेंज आया है तो फिर आपके एल्गोरिदम का काम ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अगर उसमें चेंज नहीं आया है तो फिर आपके एल्गोरिदम का काम ख़त्म हो गया। सो अब चूंकि हमने सेंट्रोइड को मूव किए तो इसका मतलब है लास्ट स्टेप एंड इस स्टेप में हमारे सेंट्रोइड का चेंज है। सो इसका मतलब है हमने रिपीटिशन करनी होगी। अब रिपीटिशन अब दोबारा यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, आप करोगे असाइन क्लस्टर से, क्योंकि आपने सेंट्रोइड्स के मूव किया। तो अब क्या होगा, अब इस स्टेप में आओगे असाइन वाले क्लस्टर में, अगेन आप यहाँ पे आओगे। अब अगेन आप ऑरेंज के जितने भी डेटा पॉइंट्स है उनका जो सेंट्रोइड है उनके साथ आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। यानी आपके पास जो ये नया सेंट्रोइड आ गया, इनके साथ इन तमाम डेटा पॉइंट्स का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। और ये सेम काम आप ब्लैक के लिए भी करते हो एंड ब्लू के लिए भी करते हो। सो फाइनली अब जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये जितने भी डेटा पॉइंट्स थे ये ऑलरेडी आपके इस सेंट्रोइड वाले क्लस्टर में आए थे, और अभी जब आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो अभी भी ये करीब में पड़ रहे हैं। इसी तरह ब्लैक के करीब में ये पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये इस बार इंस्टेड ऑफ दिस सेंट्रोइड ऑरेंज वन के करीब नहीं है। यानी यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद इस बार ये इस वाले सेंट्रोइड के करीब है। तो आप क्या करोगे, इनको रीअसाइन करोगे इस वाले सेंट्रोइड को, और ये सेम इन डेटा पॉइंट्स के साथ भी आप करोगे। सो ओवरऑल यहाँ पे आपने जस्ट क्या किया कि आपने तीनों सेंट्रोइड के साथ अगेन तमाम डेटा पॉइंट्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो जो करीब में ऑलरेडी पड़े थे तो वो तो वहीं पे रहेंगे, जैसे कि ऑरेंज एंड ब्लैक के केस में। लेकिन ये पॉइंट्स जो थे जो इनिशियल स्टेप में इस वाले सेंट्रोइड में गए थे यानी क्लस्टर्स में, लेकिन इस बार इनका जो डिस्टेंस है वो ब्लू वन के ज़्यादा करीब पड़ रहा है, यानी कम है। सो आप इन डेटा पॉइंट्स को अब इस सेंट्रोइड यानी ब्लू सेंट्रोइड को असाइन करोगे। तो फाइनली अब आपके पास ये 3 क्लस्टर बन गए। लेकिन आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब आप जाओगे आगे मूव सेंट्रोइड्स। सो अगेन आप क्या करोगे, जितने भी ऑरेंज डेटा पॉइंट्स है उनके लिए स्पेंड टाइम एंड एज का मीन निकाल के ये आपके सेंटर में आएगा। तो आपका जो न्यू सेंट्रोइड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे आ जाएगा। और ये सेम काम आप ब्लैक के लिए भी करोगे, तो आपका न्यू सेंट्रोइड यहाँ पे आना चाहिए। और ये सेम काम आप ब्लू के लिए भी करोगे, यानी बेसिकली आप मीन कैलकुलेट करोगे एज एंड स्पेंड टाइम। सो ओवरऑल सेंट्रोइड मूव करने के लिए आप जस्ट मीन कैलकुलेट करते हो अपने दोनों फीचर्स का। सो फाइनली अब मूव सेंट्रोइड में आपके जो नए सेंट्रोइड है वो यहाँ पे आ गए। अब आप जाओगे फिनिश में। अब देखना पिछले स्टेप में जो आपके सेंट्रोइड थे उनका स्टेट यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन इस करंट स्टेप में जो आपने सेंट्रोइड को मूव किया उनका पोजीशन यानी स्टेट यहाँ पे है। सो इसका मतलब है
कि आपके लास्ट स्टेप एंड करंट स्टेप में जो सेंट्रोइड है उनमें चेंज आया है। तो जब चेंज आता है तो आप क्या करते हो, आप फिनिश नहीं करते हो, आप दोबारा जाते हो इस वाले स्टेप में, असाइन क्लस्टर में। सो इस बार आप क्या करोगे, इस बार आपके पास ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है, और इन दैट केस आप अगेन वही सेम प्रोसेस आप असाइन करते हो क्लस्टर को अपने सेंट्रोइड को यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए। तो चेंज नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वो सारे के सारे यहाँ पे ऑलरेडी पास में पड़े हैं, और ये ब्लैक के साथ भी एंड ब्लू के साथ भी। फिर आप जाते हो मूव सेंट्रोइड्स में, तो जब आप डिस्टेंस मीन निकालोगे तो आपके सेंट्रोइड ऑलरेडी उस पोजीशन पे है जहाँ पे मीन आना चाहिए, तो इस बार भी आप मूव नहीं कर पाओगे। ये सेम काम ब्लैक एंड ब्लू के लिए भी करोगे। फिर आप जाओगे फिनिश में। अब यहाँ पे देखना, लास्ट स्टेप में आपके जो सेंट्रोइड थे उनका पोजीशन एग्जैक्ट वही है, और करंट स्टेट में यानी करंट स्टेप में जो आपके सेंट्रोइड की स्टेट है वो भी सेम है। सो जब आपके सेंट्रोइड की स्टेट सेम हो फिनिश वाले स्टेप में, तो इसका मतलब है आपके एल्गोरिथम का काम खत्म हो गया। सो ओवरऑल के मींस क्लस्टरिंग इन स्टेप्स को यूज करते हुए काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आसान तरीके से समझाया होगा। सो फाइनली यू विल हैव दिस क्लस्टर एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्लस्टर जो आपने इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए यानी के मींस को अप्लाई करने के बाद जितने भी डेटा पॉइंट्स थे अब ये ऑरेंज वाले क्लस्टर में आ गए, ये ब्लैक वाले क्लस्टर में आ गए एंड ये ब्लू वाले क्लस्टर्स में आ गए। अब आपके पास तीनों के तीनों क्लस्टर्स बन गए। लेकिन जो वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था कि ये जो क्लस्टर्स हैं या तो आप खुद प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के बताते हो, जैसे कि हमारे केस में 3 थे, या फिर आप एल्बो मेथड यूज़ करते हो। तो इन मोस्ट केसेस यू विल यूज़ एल्बो मेथड। एल्बो मेथड इज़ नथिंग बट अ प्लॉट, एक एल्बो कर्व भी आप इसको कह सकते हो, जिसकी मदद से आप अपने के मींस के लिए क्लस्टर को डिफाइन करते हो। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्लस्टर है, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, इनका हमने सेंट्रोइड निकाला यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ये जो प्लॉट है ये 2 एक्सेस पे हैं, एक्स एंड वाई। एक्स पे आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक। ये नॉर्मली आप एक लूप चलाते हो 10 तक। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होने वाला है वहाँ पे आपको ये प्लॉट करके दिखाऊंगा। और वाई पे आप रखते हो इनर्शिया को। इनर्शिया इज बेसिकली नथिंग बट WCSS। आप बेसिकली करते क्या हो मैं आपको बताता हूँ। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लस्टर है या कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। आप सबसे पहले इन तमाम डेटा पॉइंट्स का, इसको अभी के लिए भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दिस वन। इन तमाम डेटा पॉइंट्स के लिए सबसे पहले आप सेंट्रोइड निकालते हो, मैं आप बता चुका हूँ, मीन निकालता हूँ। फिर हर डेटा पॉइंट का सेंट्रोइड के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ। कुछ इस तरह आपका दिखाई देगा। सो WCSS इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्ड, यानी इसका फार्मूला आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये आपका डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, डिस्टेंस 4 अंटिल डिस्टेंस n। सो अब हर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर निकालता हूँ, फिर उसको सम करते हो दूसरे डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस अंटिल dn तक। सो WCSS इज नथिंग बट जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किए हर डिस्टेंस का आप स्क्वायर निकालते हो और फिर उनको ऐड करते हो, ये आपका बन जाएगा WCSS। फिर आप ये WCSS यहाँ पे कुछ इस तरह प्लॉट करते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ये फर्स्ट क्लस्टर के लिए जो WCSS था यहाँ पे प्लॉट किया। फिर ये दूसरा क्लस्टर है आपके पास, तो आप अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो सेंट्रोइड के साथ, फार्मूला वही सेम रहेगा। तो नाउ यू हैव WCSS2। तो अब क्या करोगे, जो आपके पास पहले क्लस्टर के लिए WCSS था जिसको आपने नाम दिया था WCSS1 मान लेते हैं, और ये दूसरे क्लस्टर के लिए हमारे पास जो WCSS2 है, इन दोनों को जोड़ते हो और फिर उस डेटा को आप यहाँ पे प्लॉट करते हो। इसी तरह आपके पास थर्ड क्लस्टर के लिए 4th, 5th, 6th अप टू सो ऑन, नॉर्मली आप 10 तक जाओगे। अब ये काम किस तरह करते हैं, इनके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास जितना भी डेटा सेट है, ओवरऑल जितना भी डेटा सेट है, आप स्टार्ट कर दे एक सिंगल क्लस्टर के साथ। देखना ये 3 क्लस्टर है, लेकिन इस कंप्लीट डेटा को मैं एक क्लस्टर मानता हूँ, अभी के लिए ये एक क्लस्टर है। सबसे पहले क्या करूँगा, इसका मैं एक सेंट्रोइड बनाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह, और फिर इन तमाम डेटा पॉइंट्स का इस सेंट्रोइड के साथ मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा यानी WCSS, और वो जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा। सो ये आपका रिजल्ट प्लॉट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप इस तमाम डेटा का 2 क्लस्टर बनाओ।
सो एक क्लस्टर ये हो गया और एक क्लस्टर ये हो गया, ये पूरा का पूरा एक क्लस्टर है। तो आप इसका WCSS कैलकुलेट करोगे, दूसरे वाले क्लस्टर का भी WCSS कैलकुलेट करोगे, उन दोनों को जोड़ोगे और उस डेटा को यहाँ पे प्लॉट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 क्लस्टर का यानी 3 WCSS कैलकुलेट करोगे। एक ये हो गया ऑलरेडी जो था ऑरेंज, एक ब्लैक हो गया और एक ये ब्लू हो गया। सो नाउ यू हैव 3 WCSS, उन तीनों को जोड़ोगे तो आप अपना डेटा यहाँ पे प्लॉट करोगे। उसके बाद 4 क्लस्टर, 5th क्लस्टर, 6, 7 अप टू जो लूप आपने चलाया होगा 10 तक नॉर्मली आप चलाते हो, इतने ही डेटा पॉइंट्स यहाँ पे आप डालोगे। लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे कि मुझे अब टोटल यहाँ पे 10 है, तो मुझे यहाँ पे 1 क्लस्टर सेलेक्ट करना चाहिए, 2 सेलेक्ट करना चाहिए, 4, 3, 5, 6। तो उसके लिए एक मेथड है, एक पॉइंट है इस प्लॉट के अंदर, उसको आप कहते हो एल्बो पॉइंट। ये आपका जो प्लॉट है ऊपर से आता है और जब यहाँ पे पहुँच के तो ये स्टेबलाइज हो जाता है, प्लेन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने डेटा प्लॉट किया था, यहाँ पे डेटा आपने प्लॉट किया था, यहाँ पे डेटा आपने प्लॉट किया था, तो जहाँ पे आपका डेटा प्लॉट है और जिस डेटा प्लॉट पे आपका जो आगे वाला लाइन है, कर्व है, वो अगर स्टेबलाइज हो जाता है, प्लेन हो जाता है, तो आप उसको अपना क्लस्टर माने। तो देखिए ये भी एक क्लस्टर है, यानी मैं 2 क्लस्टर के साथ जा सकता था, लेकिन इससे आगे जो लाइन है ये स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन इस डेटा पॉइंट से आगे का जो लाइन है ये स्टेबलाइज है। सो मैं इस डेटा पॉइंट को अपना क्लस्टर मानूंगा। सो दिस 3 इज माई नंबर ऑफ क्लस्टर। आप इसी तरह क्लस्टर को डिसाइड करते हो। इसकी एक एग्जांपल आप कुछ इस तरह भी ले सकते हो। जब आप एक पहाड़ से नीचे की तरफ आते हो तेज़ी के साथ, तो अगर पहाड़ बिल्कुल स्ट्रेट है लाइक दिस लाइन, तो आप यहाँ से बड़े फास्ट आओगे नीचे की तरफ, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी क्योंकि अब आप प्लेन में आ गए। तो जिस पॉइंट पे आपकी स्पीड कम हो जाती है वो पॉइंट आपका बेसिकली नंबर ऑफ क्लस्टर, वहाँ से आप डिसाइड कर लेना, जैसे कि हमारे केस में 3 है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, जिसके लिए मैंने एक यूज़र इंटरफेस भी बनाया है, जिस पर हम कंप्लीट एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मींस क्लस्टरिंग का एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप लाजमी देख लेना, जिससे आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन दैट।